व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है लक्ष्य और आप देख रहे हैं हाईटेक गाय। लगभग सभी लोग स्मार्टफोन यूज़ करते ही होंगे और स्मार्टफोन आजकल काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। काफ़ी सारे काम स्मार्टफोन में ही हो जाते हैं और काफ़ी सारे लोग अपने ज़रूरी काम भी स्मार्टफोन में ही करते हैं। तो ऐसे में आपको जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करता है। आपके बैंक डिटेल्स हो गए, कार्ड नंबर हो गया, कार्ड का डिटेल हो गया और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके फ़ोन में होते हैं। तो ऐसे में आपको जो स्मार्टफोन है काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब हो जाता है आपके लिए। तो अगर आपका फ़ोन गलती से आपसे गुम जाता है तो आप कैसे अपने फ़ोन को ढूंढेंगे? चलिए मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूँ। अगर मान लो आपको विश्वास है कि आपने अपने फ़ोन को अपने घर में ही कहीं पे रख दिया है, तो सबसे पहला काम करो, फ़ोन में एक बार कॉल करके देखो। अगर रिंग सुनाई देता है तो ईज़िली आपको फ़ोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं है कि आपका फ़ोन कहाँ पे है और आप कहीं बाहर से आए हैं, तो आपका फ़ोन कहीं बाहर गिर गया है और आपके फ़ोन का अगर नेट ऑन है या फिर जीपीएस ऑन है, तो ऐसे में गूगल आपकी हेल्प कर सकता है। आप गूगल कोई भी ब्राउज़र में जाके फाइंड माई डिवाइस सर्च कीजिए। उसके बाद आपको एक टॉप में एक वेबसाइट मिलेगा, वहाँ पे जाइए। अब उस वेबसाइट में आप अपने उस जीमेल आईडी से साइन इन करो जो कि आपके उस डिवाइस से कनेक्टेड है। और बेसिकली जो डिवाइस है वो जीमेल आईडी से कनेक्टेड होता है। तो ऐसे में आपको डिवाइस का लोकेशन ट्रैक हो सकता है यहाँ पे गूगल की तरफ से। और इस चीज़ के लिए एक गूगल का एक ऐप भी अवेलेबल है, फाइंड माई डिवाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर मान लो कभी फ़ोन घूम जाता है तो दूसरे डिवाइस में इस ऐप को डाउनलोड करो। अब बेसिकली ये जो गूगल का जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो करता क्या है कि आपके ईमेल आईडी में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उस डिवाइसेस का लोकेशन ही आपको शेयर कर देता है। अब इसके लिए कंडीशन है कि आपके डिवाइस का जो लोकेशन है, मतलब लोकेशन और इंटरनेट ऑन होना चाहिए। अब बेसिकली अगर आपसे कहीं मतलब रोड वगैरह में गिर गया है, और बेसिकली सभी लोग नेट वगैरह ऑन रखते ही हैं और काफ़ी सारे लोग लोकेशन भी ऑन रखते हैं, तो एक सेफ्टी के लिए इन दोनों चीज़ों को हमेशा ऑन रखना। और बेसिकली मैं भी मतलब नेट वगैरह ऑन रखता ही हूँ हर समय, बस सिर्फ रात की वक्त मैं नेट वगैरह सब बंद कर देता हूँ। तो इंटरनेट और लोकेशन ऑन है तो स्मार्टफोन का लोकेशन आपको मैप में मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आपको गूगल मैप का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। और लोकेशन आपको मिल गया, फिर उसके बाद आप इसमें एक रिंग माई डिवाइस करके ऑप्शन है, उसे भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप उस लोकेशन में जाके रिंग करवा सकते हैं अपने फ़ोन को। अब इसका एक दिक्कत है कि अगर आपका फ़ोन साइलेंट में है और या फिर अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ है तो ऐसे में ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, ट्रैक नहीं कर पाएंगे आप। तो इसी कारण मैंने पहले बोला एक बार कॉल लगा के देखो, ताकि ये तो पता चले कि आखिर स्मार्टफोन स्विच ऑफ है या फिर साइलेंट में है। ट्रैक करके देखो, मिलता है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है कि अगर मान लो आपका फ़ोन कहीं पे गिरता है और आपको लगता है कि जो फ़ोन है वो मतलब किसी पर्सन के हाथ में आता है, तो आप इस ऑप्शन के ज़रिए एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं या फिर अपना फ़ोन नंबर एक मैसेज के ज़रिए अपने फ़ोन में सेंड कर सकते हैं। तो जब भी कोई पर्सन उस फ़ोन को उठाता है तो वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर और आपका मैसेज दिखेगा, तो आप उस पर्सन को कोई भी मैसेज लिख के भेज सकते हैं और आपका नंबर दे सकते हैं, जिसकी मदद से जिस पर्सन को आपका फ़ोन मिला है वो आपको कॉन्टैक्ट करके आपका फ़ोन दे सके। अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है और आप उस डेटा को बाकी डिवाइसेस में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए कि उस मोबाइल से डेटा जो है वो लीक हो जाए या फिर किसी और को पता चल जाए, तो ऐसे में आप ये वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, इरेज ऑल माई डेटा। तो आपका जो फ़ोन है वो पूरी तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा और जितने भी आपका डेटा है वो इरेज हो जाएगा। इस ऑप्शन को थोड़ा सोच समझ के यूज़ करना, क्योंकि डेटा जो है पूरी तरीके से परमानेंटली गायब हो जाता है आपके फ़ोन से। इसको अगर आपके पास कोई भी चांस नहीं बचा है तभी इसको यूज़ करो, वरना पहले दो ऑप्शन को पहले ट्राई करके देखो। अब ये तो बात हो गई ऐसे कंडीशन की जब आपके स्मार्टफोन का जीपीएस और इंटरनेट ऑन है। अब ऐसा भी कंडीशन होता है कि आपको जो स्मार्टफोन का ये दोनों चीज़ें ऑन नहीं होती है, तो ऐसे में सबसे पहला काम करो, आप जाके पुलिस में कंप्लेन कर दो। फिर जो पुलिस है वो आपके डिवाइस के IMEI नंबर पूछेगी। IMEI मतलब नंबर जो होता है वो मतलब फ़ोन के पीछे भी होता है और बॉक्स से भी 4-5 स्टिकर मिलते हैं, बॉक्स से भी IMEI नंबर होता है। इजीली आप उस फ़ोन के बॉक्स से IMEI नंबर पता कर सकते हैं और इस चीज़ को काफ़ी संभाल कर रखना ऐसे सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। IMEI नंबर मिलने पर आप पुलिस को अपने फ़ोन का IMEI नंबर दे दो। उसके बाद IMEI नंबर देने के बाद जो पुलिस है वो काफ़ी मतलब उनका जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो एक लेवल आगे होता है, तो वो इजीली ट्रैक कर सकते हैं। अब पुलिस जो है वो आपके फ़ोन को काफ़ी हद तक ट्रैक कर पाती है उनके ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए, और ये का मतलब काफ़ी हाई चांसेज है कि आपको जो फ़ोन है वो मिल जाएगा पुलिस की हेल्प से। और काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि आईपी एड्रेस की मदद से भी जो ट्रैकिंग है हो पाता है। जी हाँ, किसी भी डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो उसका आईपी एड्रेस होता है और उस आईपी एड्रेस के ज़रिए आपके डिवाइस का लोकेशन
आप इजीली पता लगा पाते हैं। लेकिन आपके फ़ोन का नेटवर्क ऑन ऑफ करने से जो आईपी एड्रेस है वो हर बार चेंज होता है। अब ये आईपी एड्रेस पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। किसी भी डिवाइस का आईपी एड्रेस इजीली पता नहीं लगाया जा सकता। आप खुद अपने डिवाइस का पता लगा सकते हैं, लेकिन आप किसी और के डिवाइस का पता नहीं लगा सकते। और ऑब्वियसली ये जो आईपी एड्रेस पता लगाना है वो हैकिंग वाला काम है, और काफ़ी जो इंटेलिजेंट हैकर्स होते हैं उन्हीं लोग बाकी डिवाइसेस के, दूसरे डिवाइसेस के आईपी एड्रेस जो है वो ट्रैक कर पाते हैं। अब आईपी एड्रेस से फ़ोन ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सब जो चीज़ है वो हैकिंग नॉलेज काफ़ी ज़्यादा मांगता है, और बिना हैकिंग नॉलेज के ये करना मुश्किल है। तो नॉर्मल बंदा कहाँ से हैकिंग वगैरह करके आईपी एड्रेस पता करेगा? तो ऐसे में आईपी एड्रेस से पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। तो यही था बस इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में।